एक गांव में आलोकनाथ और रजनी नाम का पति पत्नी रहा करते थे। रजनी उसकी दूसरी पत्नी थी। पहले पत्नी का देहांत होने के कारण उसने दूसरी शादी की। पहली पत्नी का बेटा का नाम कृष्णा था और रजनी का बेटा का नाम संजय था। रजनी और संजय दोनों मिलकर कृष्णा को हरदम मारते और डांटते हुए उसे परेशान करते थे। उसे देखकर आलोकनाथ बहुत दुखी होता था। एक बार आलोकनाथ का बीमारी होने की वजह से वो बिस्तर पकड़ लिया था। तब डॉक्टर आकर उसे देखकर, देखिए रजनी जी, इन्हें दिल की बीमारी है। तुरंत पैसों का इंतजाम करोगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो 2 लाख तैयार रखो। कहकर वे वहां से चला गया। तब रजनी कृष्णा को एक खींच कर मारी। क्यों रे, क्यों ऐसे देख रहा है? 2 लाख रुपए खर्च करके इलाज करवाऊंगी सोच रहे हो क्या? क्या पागल? मुझे और मेरे बेटे के लिए सिर्फ एक ये घर ही है, हम इसे बेचेंगे सोच रहे हो क्या? तुम और तुम्हारा बाप कहीं और जाकर मरो, मुझे क्या। एक और बात कह रही हूँ, सुनो, आज से इस घर में तुम दोनों में से एक ही को खाना मिलेगा। तुम्हें दूं या तुम्हारे बाप को दूं, ऐसे सोच लो। कहकर उसे फिर से मारी। ये दोनों 1/2 यानी आधा आधा खाते होंगे। अब ये 2 लाख रुपए कहाँ से कमाएगा? इसका मुंह देखकर तो इसे 2 रुपया भी कोई नहीं देगा। कम से कम मेरे पिता को एक वक्त का खाना मिलेगा सोचकर कृष्णा घर छोड़कर जाने लगा। ऐसे वह घर से बाहर आया। तब वे जंगल के रास्ते से कहीं जाने लगा। तभी उसके पास एक चुड़ैल घबराते और डरते हुए आई। बेटा बेटा, मुझे बचा लो, नहीं तो वे मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे तुम अपने शरीर में प्रवेश करने दो बेटा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरी जान ले लेगा, मुझे बचा लो। ठीक है। तब चुड़ैल कृष्णा के अंदर प्रवेश की। तभी वहां पर एक मांत्रिक आया और बोला, अरे बेटा, कोई चुड़ैल अभी अभी यहाँ से गई है, तुमने देखा क्या? हाँ बाबा जी, वो उधर गई है। तब मांत्रिक उधर भागा। चुड़ैल कृष्णा के शरीर से बाहर निकली। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद बेटा। वो मांत्रिक मेरी बलि देकर सभी काली शक्तियों को पाना चाहता था, मगर तुम्हारे वजह से मैं बच गई। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तब कृष्णा अपने घर का स्थिति बताया। तब चुड़ैल, अरे अरे, ऐसा है क्या? ये लो, मैं तुम्हें 3 जादुई मुर्गियाँ देती हूँ, इसे लेकर तुम अच्छे से रहो। कहकर उसे मुर्गी दी और वह गायब हो गई। वे मुर्गी एक पैसों की, एक सोने की, एक हीरे की थी। तब उस मुर्गी को कृष्णा अपने घर ले आया तो वे मुर्गी कृष्णा को बहुत सारे रुपया, सोना, हीरा दी। तब कुछ पैसों से कृष्णा अपने पिता का इलाज करवाया। तब आलोकनाथ ठीक हो गया था। बेटा कृष्णा, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे,
चलो हम अब मुर्गी के साथ कहीं दूसरे जगह जाकर अच्छे से जिएंगे। तब ये सब सुनकर दोनों माँ बेटे उनसे, मुझे माफ कीजिए जी, अब हम दोनों यहीं रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे और हम अब अच्छे से मिलकर रहेंगे जी। पति के बिना क्या दुख है, मुझे समझ आ गया जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, अब हम भाई के साथ अच्छे से रहेंगे। प्लीज पापा, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हम अब यहीं पर रहेंगे। प्लीज पापा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तब आलोकनाथ उन दोनों को माफ कर दिया। तब से वे लोग अच्छे से साथ में रहने लगे।